सहयोगी दीपक बिष्ट लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, मनोवैज्ञानिक जो थे वो टेस्ट करने वाले थे, कितने बजे से टेस्ट शुरू होने वाला है? देखिए, अभी टेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। उनका कहना है कि वो करेंगे, यानी इसका मतलब है कुछ दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन का समय लेंगे, क्योंकि टेस्ट को लेकर कुछ कागजी कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्टर्स की राय होती है और जो पैनल बनता है उसको लेकर एक समय लगता है और इसी वजह से 2-3 दिन में ये टेस्ट मुकम्मल होने की यहाँ पर आशंका है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है सभी थ्योरी पर काम कर रही, चाहे उसके जो दोस्त हैं वो रडार पर हैं, उसके अलावा जो अब तक चाकू बरामद नहीं हुआ है उसको लेकर पुलिस की टीमें जो है लगातार उससे सवाल जवाब कर रही, क्योंकि अभी तक आरोपी साहिल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पर पुलिस को बरगलाता भी रहा है और पूरे हालांकि उसने खुद कबूला है कि उसने पूरी वारदात को होशो हवास में किया, लेकिन फिर भी पुलिस को कई सारे ऐसे पेच हैं जिनको तलाशना जरूरी है, क्योंकि जो जिस जगह पर वो यहाँ पर पहले से मौजूद था वहाँ पर जिस लड़के से बात कर रहा था उसके अलावा और कोई उसके साथ के लोग भी थे या नहीं, इसके बारे में पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है जगह जगह के, जो इस गली में जाते हैं, बाहर निकलते हुए, आते जाते मिलते हुए लोगों से, उनमें कितने लोग उसके संपर्क के थे उनके बारे में जांच की जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन लोगों को पता लगाया जा सके, क्योंकि जब 15 दिन पहले उसने चाकू खरीदा था तो यानी प्लानिंग जो है 15 दिन पहले उसने कर ली थी और इसी वजह से पुलिस की टीमें सभी तरह के जो सवाल है उनका जवाब तलाशने की यहाँ पर कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द पुलिस का कहना है कि दूसरे दिन की जो रिमांड है उसके बाद फिर उसे रिमांड में लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल उसे पेश किया जा सकता है और इसी वजह से। ठीक है दीपक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको अब दिखाते हैं कि वारदात को अंजाम देने और गिरफ्तारी के बीच के 18 घंटे तक साहिल कहां रहा और उसने क्या कुछ किया। बिल्कुल, तो हम आपको दिखाते हैं वो साहिल का पूरा रोड मैप। शाहबाद डेरी दिल्ली, ये वो इलाका जहां पर लड़की की हत्या होती है और आरोपी साहिल की 18 घंटे का रूट मैप हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके साहिल कहां पर पहुंचा और उसने किन लोगों की मदद ली। तो शाहबाद डेरी में उसने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वो किस तरीके से दिल्ली के रिठाला पहुंचता है और जिस धारदार हथियार से वो हत्या करता है लड़की की, उसे छुपा देता है। और देखिए, वहीं से वो रात में 2 बसें बदल कर वो पहुंचता है कहां? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहुंचता है अपनी बुआ के घर, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या मामले में आरोपी साहिल के दिमाग की अब जांच होगी। आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। दिल्ली में हैवानियत से उठेगा पर्दा। आरोपी साहिल उगलेगा सभी राज। साहिल का पुलिस कराएगी साइको टेस्ट। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। वहीं हत्याकांड के आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड के पर्दे खोलने की कोशिश तेज कर दी है। हत्या के पीछे रही वजह के सभी राज खोलने के लिए पुलिस साइंटिफिक तरीकों का भी सहारा ले रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT टेस्ट कराया जाएगा। दिमाग के इस टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस टेस्ट से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। आगे की तफ्तीश, इससे पूछताछ जारी है और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम साक्ष्य इसमें जुटा पाएं। जो भी हम लोगों का रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है। कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाएं वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट आरोपी साहिल ने उसके परिवार, उसके दोस्तों के बारे में पूछेंगे। उसका लाइफस्टाइल, उसके शौक, पसंद नापसंद, सबके बारे में राज उगलवाएंगे। क्या है साइको एनालिसिस टेस्ट? ये टेस्ट करीब 3-4 घंटे तक चलेगा। 3-4 मनोचिकित्सक सवाल जवाब करेंगे। मनोचिकित्सक साहिल के व्यवहार की जांच करेंगे। साहिल से उसकी पसंद और नापसंद पूछी जाएगी। साहिल के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। इसलिए ये टेस्ट सपोर्टिंग सबूतों के मद्देनजर काफी जरूरी है कि आखिर आरोपी साहिल की दिमागी हालत क्या थी, जिसने ऐसी दरिंदगी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया।
खबर सामने आ रही है। बताया गया कि हत्या वाले दिन यानी 28 मई को साहिल और लड़की के बीच सुबह 7:19 पर 2 बार वीडियो कॉल होता है। वीडियो कॉल पर बातचीत हुई और उसके बाद लड़की ने साहिल को 2 ऑडियो मैसेज कर तंज भी कसा और कहा कि बड़ा बदमाश बन रहा था, अब कहां चली गई बॉसगिरी। बताया ये जा रहा है कि लड़की ने साहिल को ये मैसेज तब किया जब उसके ही एक दोस्त ने साहिल को धमकी दी थी। हत्या से एक दिन पहले भी लड़की और साहिल के बीच लंबी बातचीत हुई थी। चौथे बदमाश हो रहा क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश हो रहा क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश हो रहा क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश हो रहा क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश हो रहा क्या तू? कहाँ चली गई थी उस टाइम बदमाश गिरी? चौथे बदमाश हो रहा क्या तू? कहाँ चली। दिल्ली में हुई इस जघन्य हत्या पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार बात की। बाबा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में इस पूरी घटना को लव जिहाद से जोड़ा। इस पूरी घटना को लव जिहाद से जोड़ा और कहा कि सबको एक साथ आकर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ तमाम बातचीत को लेकर जुड़े हुए हैं। बाबा, आपने सूरत के मन से लव जिहाद का जिक्र किया और कल हमने राजधानी दिल्ली में देखा कि आखिर एक लड़की की किस तरीके से हत्या हुई, जिसमें लव जिहाद का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को लगता है कि हम विवादित बयान देते हैं, लोगों को लगता है कि हम विचित्र बयान देते हैं, अपितु हमारे बयान में इस राष्ट्र की पीड़ा छिपी हुई है। प्रत्येक बात में हम इस राष्ट्र के प्रति दिन रात पीड़ा से ग्रसित हैं। हमने जो बात लव जिहाद की पूर्व समय से उठाई, लोगों को लगता था कि ये सिर्फ बातें बनाने की बात करते हैं। इसीलिए आपने कल प्रत्यक्ष देखा कितनी बर्बरता से चाकुओं का प्रहार करके हमारी बहन को मारा गया। इस देश का दुर्भाग्य और भारत में रहने वाले हिंदुओं का दुर्भाग्य। और उसके हाथ में कलावा देखकर देख लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश गहरे तरीके से चल रही है हमारे सनातन धर्म को मिटाने की। इसीलिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियां पहनकर नहीं, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से इस राष्ट्र के जो आराध्य राम हैं, उन आराध्य का नाम लेने से दंगे भड़कते हैं कि शांत होते हैं? भगवान नाम से शांति मिलती है क्या अशांति? ये उनको निर्णय करना चाहिए। शाहबाद डेयरी में लड़की की हत्या के मामले में नए किरदार की एंट्री हुई है। हमले के बाद लड़की को अस्पताल पहुंचाने वाला लड़का अब सामने आया है। हालांकि हमले के वक्त लड़के ने घटनास्थल पर होने से इनकार कर दिया है। लड़के ने दावा किया कि अगर हमले के वक्त वो मौके पर मौजूद होता तो लड़की को मरने नहीं देता। तो यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री हुई है। एक लड़के ने बयान दिया है कि वो ही अस्पताल ले गया था, अगर वो घटनास्थल पर मौजूद होता तो लड़की को मरने नहीं देता, ऐसी वारदात नहीं होती। झबरू और साथ में एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों मिलकर धमकाने के लिए साहिल के पास पहुंचे। धमकाया किसी को नहीं। अब देखो, ऐसे फंसाने के लिए तो दुनिया बातें बनाती है कि हम मर रहे हैं तो इसको भी मरवाएं। ठीक है, ये तो दिल्ली की रिवाज है, एक मर रहा है तो दूसरे को लेके डूबे हम। ऐसा कुछ नहीं था। हम उससे मिले थे, वो यहाँ पे 15-17 लड़के लेके खड़ा था, तो उसने मोस्ट वांटेड भी बताया मेरे को। मैं मोस्ट वांटेड होता तो मैं गलियों में नहीं घूमता, भी मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं अपना अंदर ही रहता, भागता कहीं। ठीक है, मैं अपना काम धंधे वाला आदमी, अपना काम धंधे से ध्यान रखता हूँ बस। साहिल से पहले कभी आपकी बातचीत थी, परिचय था? पहले कभी बातचीत नहीं थी, बाकी यहीं पर ही घूमते रहते थे, मिलते थे बस। उधर दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद उसकी दोस्त का दावा सामने आया, जिसमें कहा कि साहिल ने लड़की को धमकी दी थी। धमकी ये दी थी कि अगर उसने किसी लड़के से बात की तो वो उसे मार देगा। आपकी और झबरू जो अजय है और मृतिका जो अब हमारे बीच नहीं है, आप तीनों लोग साहिल के पास गए थे, तो आपकी क्या बातचीत साहिल को हुई थी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साहिल धमकी देता था, टॉर्चर करता था मृतिका को, तो आप लोग समझाने पहुंचे। उसने अच्छी को ये बोला था कि अगर किसी से बात करेगी तो मार दूंगा तेरे को। तो अच्छी हमारे पास आई थी हेल्प मांगने, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। फिर हम बातचीत करके हम गए थे उस लड़के के पास, उसको बुलाया था हमने। तो उन्होंने बोला कहाँ पे आऊँ? हमने बोला अखाड़े पे आ जा। तो उन्होंने बोला नहीं, पीपल के पास आ जाओ आप। तो हम पीपल के पास गए, वहाँ पे बातचीत हुई। हमने बोला क्यों परेशान करता भाई? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात करता था मैं इससे पहले फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जो हो गया, ना तू इसे परेशान करियो ना ये तेरे को करेगी। ऐसी बात उत कर ली थी हम सब ने।
तो हम लोग आ गए थे उधर से। कुछ लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि जब आप लोग साहिल को समझाने गए तो आपके हाथ में और झबरू के हाथ में कोई कट्टा था, कोई बंदूक थी, आप लोगों ने बंदूक तानी उसके ऊपर। पिस्टल बता रहे हैं, वो पिस्टल असली नहीं थी, नकली थी। वो भी अभी पड़ी हुई है, किसी बच्चे से मैं यही गली में से छीन के ले गया था। वो नकली थी, प्लास्टिक की थी। तो पिस्टल का क्या मतलब, क्यों आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया? कि समझाने के लिए कि शायद मान जाए? नहीं, ऐसे ही मजाक में ने ले ली थी, तो मेरे को कह रही लाओ मेरे को दो ना, मैं रख लेती हूँ। तो साक्षी ने लोवर में लगा ली थी। आप कितने सालों से जानती हैं उस मृतका को? एक हफ्ता हुआ है मेरे को। तो फिर आपने उसकी मुलाकात झबरू से कराई? हाँ, मतलब उसे हेल्प चाहिए थी तो मैंने भाई से मिलवाया था। मैंने कहा इनको बताओ, ये उसको समझा देंगे। उधर साहिल की पड़ोसन रही एक महिला ने बड़ा दावा किया है, जिसने बताया कि साहिल का कैरेक्टर मारपीट करने वाला रहा है। बताया गया कि साहिल का अक्सर लोगों से झगड़ा होता रहा था। यही वजह है कि 3 से 4 साल में उसने और उसके परिवार ने कई बार मकान बदला। बीते 3 से 4 साल में साहिल के परिवार ने शाहबाद डेरी प्रहलादपुर के आसपास करीब 4 से 5 ठिकाने बदले। और ठिकाने बदलने की वजह यह कि जहां गए वहां पर साहिल की मारपीट हुई और मारपीट की वजह से परिवार को घर बार बार बदलना पड़ा। ये वो घर है जिस पर ताला लगा हुआ है, जहां पर करीब 2.5 साल पहले साहिल का परिवार रहता था। और ये बताया जाता है कि यहाँ पर उनका कुछ विवाद हुआ, उसके बाद परिवार इस शाहबाद डेरी को छोड़कर दूसरे जगह चला गया, अपनी नानी के घर रहने के लिए चला गया। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, साहिल इस वाले घर में कब रहता था और कब से यहाँ पर नहीं है वो? ये 2-2.5 साल पहले यहाँ रहते थे और फिर उसके बाद खाली कर दिया। रीजन तो पता नहीं, बहुत पहले एक बार ही लड़ाई हुई थी बस। तो क्या उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी? कुछ इस टाइप की प्रवृत्ति का था वो? हाँ, मतलब ऐसे आते रहते थे लड़ाई के लिए भी, और फिर घर पे वो कम रहता था, बाकी तो ज्यादा जानती नहीं। आप जैसे बता रहे थे कि कुछ सिर वगैरह फूट गया, मार पिटाई। यहाँ पे एक लड़का आया था तो उनसे लड़ाई हो गई थी। यहीं पे लड़ाई हुई थी उनकी, 2 आए थे लड़के, फिर उसके बाद ही ज्यादा पता नहीं। फिर